लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम कैसे एक इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स निकाल सकते हैं। इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि ऑपरेशन एम्पलीफायर का स्लू रेट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको स्लू रेट समझना जरूरी है। स्लू रेट क्या होता है? स्लू रेट होता है कि जो वोल्टेज है वो कितनी जल्दी चेंज हो रहा है, मतलब हाउ फास्ट द वोल्टेज चेंजेस, ये होता है स्लू रेट। ये तो मैंने फॉर्मूला बता दिया, इसको आप समझते हैं थोड़ा सा। मान लो हमने एक ये वेव फॉर्म दी है इनपुट में, जहाँ ये वोल्टेज है और ये टाइम है। तो एक ऐसी मैंने वेव फॉर्म दे दी ऑपरेशन एम्पलीफायर के इनपुट में, कोई सा भी हो सकता है। अब मान लो मैं इसका अगर आउटपुट ड्रॉ करूँ, ये एक आउटपुट अगर ये इन्वर्टिंग है तो ये यहाँ पे उल्टा आएगा। ये टी है और ये वी है। ये इन्वर्टिंग है इसलिए ये उल्टा है। तो ये तो हमने आइडियली बनाया है कि जो वोल्टेज है वो जो वोल्टेज है ये काफ़ी जल्दी चेंज हो रहा है, मतलब इसका जो स्लोप है इस वाली लाइन की या इस वाली लाइन की या इस वाली लाइन की, वो इनफाइनाइट है, लेकिन स्लोप इनफाइनाइट तो हो नहीं सकती, फाइनाइट वैल्यू आती है। तो अगर मैं इसको फिर से बना के दिखाऊँ, मान लो मैं इन्वर्टिंग के लिए बनाता हूँ, एज इट इज आता है ना इन्वर्टिंग में, तो वो ईजी पड़ेगा समझने के लिए। इस वाले पे मान लो ये इनपुट था और इन्वर्टिंग का आउटपुट देखते हैं अब हम। मान लो गेन 1 है, गेन क्या है 1। तो ये जो होगा वोल्टेज लीनियरली चेंज होगा, टाइम इंक्रीज होता रहेगा, वोल्टेज चेंज होगा और टाइम तो इंक्रीज हो गई, और वोल्टेज को चेंज होने में मान लो 0 से 5 वोल्ट पहुंचने में कुछ तो टाइम लगेगा, मान लो कुछ 10 माइक्रो सेकेंड मान लो। इतना टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि हर चीज़ आइडियल नहीं होती। तो इसमें ये थोड़ा बहुत टाइम जो लगा है, ये जो लीनियर आ रहा है कर्व, स्लोप जो आ रही है वो आ रहा है कि ये प्रैक्टिकल है और इसमें कुछ टाइम लग रहा है। अब ये ऊपर स्ट्रेट बढ़ता है, स्ट्रेट बढ़ता है, और इस पॉइंट पे आके ये वापस नीचे जाने लगता है। तो ये मतलब बिल्कुल जीरो टाइम में तो जीरो नहीं पहुंच जाता, कुछ टाइम लगता है और वो नीचे धीमे धीमे करके आता है। इस तरह ये नीचे भी आगे बढ़ता रहता है इस तरह, और यहाँ पे जाके फिर ऊपर जाता है। कुछ इस तरह ये कर्व आता है हमारा। तो ये जो लाइन है इस वाली लाइन की या इस वाली लाइन की, इसको इसका जो स्लोप है इसको ये हम बोल देते हैं स्लो रेट, डी बाई डी टी। तो चलो हम देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं एलटीस्पाइस सॉफ्टवेयर में। ये मैंने पहले से एक सर्किट बना रखा है इन्वर्टिंग ऑप एम्प का, पिछली वीडियो में ही दिखाया था। पिछली वीडियो में मैंने यहाँ पे जो इनपुट में वोल्टेज दिया था वो एक एसी वेव थी, साइन वेव थी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कुछ किलो हर्ट्ज में थी। इस बार यहाँ पे हमें एक स्क्वायर वेव देनी है, उसके लिए क्या करेंगे हम करके दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करना है, पहले तो साइन वेव पे सेलेक्ट थी, लेकिन अब ये पल्स पे है। तो पल्स पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अलग अलग तरीके के ये चीज़ आ जाएंगे, एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इसकी हमें वैल्यूज देनी है। हमें सबसे पहले देनी है वी इनिशियल। ये मैं समझाता हूँ क्या क्या वैल्यूज है। मान लो ये वेव है, तो सबसे पहली वैल्यू क्या है? वी इनिशियल। मान लो हम इस वेव को पॉजिटिव ही दे देते हैं और जो जीरो है वो इसे मान लेते हैं। इसमें हम ये सारे एलिमेंट समझते हैं क्या क्या है। सबसे पहले ये वैल्यू है वी इनिशियल। वी इनिशियल का मतलब है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यू मतलब जहाँ पे ये लो वैल्यू है इसकी पल्सेटिंग वेव की या फिर स्क्वायर वेव की, तो यहाँ पे कितनी है 0 वोल्ट, तो यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं 0 वोल्ट, और मैंने यहाँ भी ये 0 वोल्ट डाली हुई है। उसके बाद हमें चेक करना है वी ऑन। वी ऑन, वी ऑन का क्या मतलब है? जो है मैक्सिमम वैल्यू इस वेव फॉर्म की। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट एंड सो ऑन। तो मैंने यहाँ पे कितनी देर लगी है? 2 वोल्ट। उसके बाद है टाइम डिले। टाइम डिले का क्या मतलब है कि कितनी देर बाद वैल्यू आती है, तो अभी टाइम डिले से तो कुछ करना है नहीं हमें, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 वैल्यू दे रखी है। उसके बाद है टी राइज। टी राइज मतलब सेकंड में है। टी राइज का क्या मतलब है कि ये जो वेव है कितनी देर में ऊपर जा रही है, मतलब कुछ तो टाइम लग रहा होगा ना यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ पहुँचने में, तो इसे बोलते हैं टी राइज। तो वो मैंने यहाँ दे लगा है 0.001 मिली सेकेंड। इसी तरह टी फॉर है वो है 0.001 मिली सेकेंड। उसके बाद है टी ऑन। टी ऑन का क्या मतलब है कि जो टी ऑन की वैल्यू 2 या फिर जो भी मैंने दिया 2 वोल्ट दिया है, कितनी देर के लिए ऑन रहेगी, मतलब डिफॉल्ट तो 0 आ जाती है, और अगर हम यहाँ पे दे दें मान लो 5 मिली सेकेंड दे दें, तो ये जो वैल्यू है 2 वोल्ट वो 5 मिली सेकेंड तक ऊपर रहेगी, मतलब यहाँ 0 मिली सेकेंड से शुरू हो गए, 5 मिली सेकेंड तक ऊपर रहेगी, फिर नीचे आ जाएगी। फिर अगर हम मान लो यहाँ पे पीरियड ना दें, मतलब ये जो
टाइम पीरियड है ये ना दें तो वो फिर 0 ही रहेगी पूरे टाइम के लिए। अब मैंने यहाँ टाइम पीरियड दे रखा है, इसलिए दोबारा यहाँ पे ऊपर जाती है। तो यहाँ पे टी ऑन की वैल्यू कितनी है 0.1 मिली सेकेंड, मतलब यहाँ पे 0.0 से 0.1 मिली सेकेंड तक के लिए ये ऊपर रहेगी। यहाँ पे पीरियड कितना देगा है, अच्छा 0.1 नहीं 1 मिली सेकेंड है। पीरियड कितना है 2 मिली सेकेंड। 2 मिली सेकेंड मतलब एक साइकिल कितनी देर में हो रही है 2 मिली सेकेंड में। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 2 मिली सेकेंड टाइम लगा है। तो ये 1 मिली सेकेंड के लिए ऊपर रही, 1 मिली सेकेंड के लिए नीचे आ गई। तो ये है इसका टाइम पीरियड 2 मिली सेकेंड। तो ये सारी चीज़ें मैं समझा दी हैं। एन साइकिल से अभी कुछ करना नहीं है तो इसे अभी के लिए छोड़ दो। अब ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये पल्स की वेव। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, वी आउटपुट का वे इनपुट। सबसे पहले सिमुलेट जाएंगे, उस पर एडिट सिमुलेशन कमांड में जाएंगे और ट्रांजिएंट पे क्लिक कर देंगे। अगर कहीं और हो रहा हो तो ट्रांजिएंट पे क्लिक कर देना। ट्रांजिएंट पे क्लिक करने के बाद स्टॉप टाइम 100 मिली सेकंड दे सकते हैं, मतलब इतनी देर बाद ये जो सिमुलेशन है वो रुक जाएगा। और यहाँ पे हमें टाइम टू स्टार्ट सेविंग डाटा सेव करना है तो दे दो, नहीं तो मैंने तो 0 कर रखा है, सेव नहीं करना। उसके बाद मैक्सिमम टाइम स्टेप, मैक्सिमम टाइम स्टेप को हमें रखना है छोटा रखना है, इसकी वैल्यू इसे हमने रख दिया 100 माइक्रो सेकेंड। तो अब ओके पे क्लिक करते हैं और सिमुलेशन को रन करते हैं। अब हमें लेना है, सबसे पहले मैं एक बार आपको इनपुट ही दिखा देता हूँ। वो एक पल्सेटिंग वेव आनी चाहिए। तो ये एक पल्सेटिंग वेव आ रही है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है 2 वोल्ट और मैक्सिमम पीक टू पीक भी 2 वोल्ट है क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है। इसे जूम करके दिखाऊं तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट स्क्वायर वेव आ रही है। अब मान लो मैं यहाँ पे वी आउटपुट का भी ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो ये इस तरह का कुछ आ गया। यहाँ पे 0 वोल्ट से शुरू होकर -14 वोल्ट तक जा रहा है, मतलब इन्वर्टिंग है। तो इसका फॉर्मूला होता है ना, उससे ये गेन आप वो कैलकुलेट कर सकते हो गेन। तो ये यहाँ से जा रहा है 0 से -14 वोल्ट तक। अब हमें इससे अभी तो कुछ नहीं करना, हमें इससे करना है। यहाँ पे जो ये डिस्टेंस आ रही है ना, यहाँ पे परफेक्टली अलाइन नहीं है, उससे हमें काम है। तो अब इसको हम और जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखें, हम स्केल थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इनपुट की वैल्यू ऑन थी, तक ये यहाँ पे था। उसके बाद ये ऑफ हो गई, तो मतलब इन्वर्टिंग तो नहीं था, तो यहाँ पे उल्टा हो जाना था। लेकिन ये उसी इंस्टेंट पे 1 मिली सेकेंड पे ही ऊपर नहीं गया, थोड़ा टाइम लगा इसे ऊपर जाने में। तो ये किसकी वजह से होता है, स्लू रेट की वजह से। अगर स्लू रेट इनफाइनाइट हो जाए किसी भी ये ओपैम का, तो ये जो यहाँ पे ऊपर जा रहा है स्लैंटेड लाइन है, ये वर्टिकल लाइन हो जाएगी बिल्कुल। तब हम इसकी वैल्यू मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हो आगे जाके जब यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है इनपुट वोल्टेज की, ऑन हो रही है, तो ये नीचे जा रहा है, उसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है। अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमें ये वाला पॉइंट मेजर करना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट मेजर करना पड़ेगा और उसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगी हमारी स्लू रेट। तो अब करते हैं, ये वी एन 2 वाला है ब्लू वाला, तो इस पर अब हमें लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करेंगे तो कर्सर आ जाएगा। कर्सर को हमें लेके जाना है, ये 1 है तो 0.1 पे ले जाते हैं कर्सर को, यहाँ पे लेगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू सारी होंगी। हॉरिजॉन्टल की ये है लगभग 1000 माइक्रो सेकेंड और वोल्टेज की अप्रोक्स -14 वोल्ट है। उसके बाद दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो एक और कर्सर आ जाएगा, उसे उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी कर्सर 2 में। इसे हमें लेके जाना है इस पॉइंट पे, तो ये इस पॉइंट पे आ गया। अब यहाँ पे इसमें भी वैल्यू है अलग अलग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे नीचे कर्सर 2 माइनस कर्सर 1 डिफरेंस दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। तब हमें स्लोप करनी है कैलकुलेट, तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 करके निकाल सकते हैं। तो v2 माइनस v1 कितना है 13 और t2 माइनस t1 कितना है 48 माइक्रो सेकेंड। तो अब अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करते हैं v2 माइनस v1 और t2 माइनस t1 को, तो जाता है 13.98 ले लेते हैं डिवाइड बाय 48.95। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आता है 0.2855 अप्रोक्स, तो 0.29 ले सकते हैं। तो 0.29 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। ओप एम्प की स्लू रेट कितनी आई 0.29 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। तो इसका क्या मतलब है कि 1 माइक्रो सेकेंड में ओप एम्प की जो वोल्टेज वैल्यू है वो 0.29 वोल्ट चेंज हो जाती है। 0.29 वोल्ट कोरस्पॉन्ड टू 1 माइक्रो सेकेंड टाइम। तो ये होती है स्लू रेट ओप एम्प की। अगर हम गूगल पे जाके चेक करेंगे टॉप ओप एम्प LT
7 जो हमने यूज़ किया है ऑप एम्प की 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड होती है, और यहाँ पे हमारी 0.3 आ रही है अप्रॉक्स, तो वो कुछ आइडियली और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है, तो इस वजह से आती है। तो इस बारी वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।